जय हिंद जय भारत। कैसे हैं दोस्तों? आइए आप लोगों के साथ में हम फिर दोबारा एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप लोगों को पढ़ा रहे हैं हम हैव के बारे में। वर्ब टू हैव, यह हैव एक छोटा सा ऐसा वर्ड होता है जिसका प्रयोग अकेले भी होता है, टेंस में होता है, वॉइस में होता है या ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक में भी होता है। इस हैव का प्रयोग हम लोग जब पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं उसमें भी होता है। हैव का प्रयोग परफेक्ट पार्टिसिपल में होता है, जिसमें देखेंगे आप लोग कि जब एक काम के बाद दूसरा काम होता है तो उस कंडीशंस में हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। खैर टॉपिक आगे का आगे देख लेंगे उस चीज को हम लोग। आइए हम शुरू करते हैं। हैव क्या होता है? हैव का मतलब होगा रखना, पास में होना, अधिकार में रखना। इसका अगर विस्तार रूप देखें हम तो ये बेस फॉर्म होता है। यहाँ से ये इस हैव में से हैव निकलता है, हैज निकलता है, हैड होता है, हैविंग है, सेल हैव है, विल हैव है। यानी ये सारे के सारे रूप जो होते हैं ये हैव का होता है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम यूज करें तो इन सभी वर्डों में से हम लोग हैव और हैज इस दो वर्ड को हम लोग ले लेते हैं प्रेजेंट टाइम के लिए। एक हमारे पास वर्ड है केवल हैड जो कि पास्ट टाइम के लिए होता है, और जो तीसरा होता है फ्यूचर टाइम के लिए हम लोग सेल हैव और विल हैव को ले लेते हैं, जिसका प्रयोग अलग अलग टाइम में किया जाता है। हैव का अलग मीनिंग भी होता है। इसकी खासियत यह है कि एक मीनिंग तो होता ही है हैव का कि अपने पास में रखना, लेकिन हैव का एक मीनिंग और भी होता है। देखिए ध्यान से आप लोग, हैव का मतलब टू हैव टी मतलब चाय पीना। ठीक है, चाय पीना के सेंस में टू हैव टी इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। टू हैव लंच मतलब लंच करना। टू हैव बाथ मतलब स्नान करना। और एक जो नेक्स्ट मीनिंग होता है टू पोजेस मतलब अधिकार करना होता है। ठीक है, तो ये सारे मीनिंग हैव के होते हैं जहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं। खास तौर से अगर देखें हम लोग इसको एक खास पैटर्न के हिसाब से जो यूज होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे इस हैव का प्रयोग कुछ स्ट्रक्चर की सहायता से करते हैं हम लोग। ऐसा स्ट्रक्चर हम लोगों के पास है। पहला स्ट्रक्चर हम अगर यूज करेंगे हम तो ये हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 2, दूसरा पैटर्न ये हो जाता है हम लोग का सब्जेक्ट हैड प्लस ऑब्जेक्ट। और तीसरा जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीन पैटर्न जो होते हैं हैव का ये अपना खास स्थान रखता है। अगर कोई चीज हमको वर्तमान में रखना है अपने पास से बिल्कुल एट प्रेजेंट टाइम, तो यहाँ पे हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब हो जाएगा कोई चीज पास में होना, पास में है। इस हेड का मतलब हो जाएगा पास में था, पास में था। और सेल है विल हैव का मतलब हो जाएगा पास में होगा, पास में होगा। यानी कोई चीज अगर हम फ्यूचर टाइम में दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए करते हैं तो नीचे वाला पैटर्न का यूज करेंगे, सब्जेक्ट सेल है विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अगर पास्ट में दिखाएंगे हम लोग, सॉरी फ्यूचर में दिखाने के लिए हम सेल है विल हैव करेंगे, पास्ट में दिखाने के लिए सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट करेंगे, और अगर प्रेजेंट में दिखाना होगा तो सब्जेक्ट हैव हैज ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, पास में होता है। ठीक है, जो ध्यान से देखेंगे आप लोग कैसे इसका यूज होता है दिखा रहे हैं आपको। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। फर्स्ट पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं हम, जैसे में देखिए एक सिंपल सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे राम के पास, राम के पास एक किताब है। या इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखेंगे हम लोग, राम को एक किताब है। या इसको ऐसे भी लिखेंगे हम, राम एक किताब रखता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास सेंटेंस ऐसे आते हैं कि राम के पास एक किताब है, इसका मतलब कि कोई अधिकार यानी अधिकार की चीज दिखाई जा रही है, या राम को एक किताब है, या राम एक किताब रखता है, ये तीनों हिंदी एक ही सेंस देता है। इस प्रकार के सेंटेंस में देखिए है लगा हुआ है, यानी राम के पास एक किताब है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्पीक एट द प्रेजेंट टाइम।
राम हैज ए बुक। दैट मीन्स हैविंग द थिंग एट प्रेजेंट टाइम, यानी हमारे पास वर्तमान समय में इस चीज को दिखाने की बात कही जा रही है, इसलिए हम लोग सब्जेक्ट हैव एज ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे क्या हम लोग? सबसे पहले हम लोग सेंटेंस में खोजेंगे कि वर्ब कौन है। रखता है, रखना काम होगा, उसको भी से इंडिकेट कर देंगे। रखना का काम कौन करता है? तो राम रखता है, यानी ये सब्जेक्ट हो गया। यानी सेंटेंस में अगर जब किसी काम को करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, यानी इस सेंटेंस में रखना का काम राम करता है तो राम सब्जेक्ट हो गया। रखना का काम किस पर होता है? किताब पर होता है, इसलिए किताब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, सबसे पहले उसको हम लोग सब्जेक्ट में, वर्ब में, ऑब्जेक्ट में, कॉम्प्लीमेंट में, एडजंक्ट में तोड़ देते हैं, और इस प्रकार जब मालूम कर लेते हैं तो उसको फॉर्मूला के अनुसार, यानी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है तो लिखते हैं तो नहीं लिखते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पे देख लिया, राम सब्जेक्ट है, रखना वर्ब है, एक किताब ऑब्जेक्ट, यानी है लगा है, पास में है, सब्जेक्ट राम, तो यहाँ पे राम लिख दिया। हैव हैज का प्रयोग करना है इसमें। कब हैव, कब हैज, इसको देखेंगे हम लोग। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यहाँ पे हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। क्योंकि राम सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग। ऑब्जेक्ट है एक किताब, अ बुक। सेंटेंस हमारा तैयार हो गया है यहाँ पे। नंबर 2 देखिएगा आपको ध्यान से यहाँ पे। मेरे पास एक कीमती चीज है। यहाँ पे देखिए पास है, इसको वर्ब कहेंगे हम लोग। किसके पास है? मेरे पास है, सब जगह काम कर रहा है। ये क्या है? एक कीमती चीज है, ये ऑब्जेक्ट है। यानी ये सब जगह काम करता है, ये वर्ब का काम करता है, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। कैसे बनाएंगे हम लोग? यानी है मतलब वर्तमान समय के बारे में बताया जा रहा है, यानी हैव हैज का प्रयोग करेंगे, इसलिए मेरे पास पे यानी यहाँ पे आई का यूज करेंगे हम लोग। आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे यहाँ पे हम लोग। और एक कीमती चीज, अ कॉस्टली थिंग, और सेंटेंस हमारा तैयार हो गया। आई हैव ए कॉस्टली थिंग, सेंटेंस तैयार हो गया यहाँ पे। हम यूज कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, यानी सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हम लोग वर्तमान में यूज करते हैं। यानी कोई चीज अगर पास में है, पास में है, तो इस सेंस में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ये। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस यहाँ बता रहे हैं आप लोग। हम कुछ लड़कों के पास कंप्यूटर है। यहां पकड़िए, पास है ये वर्ब का काम करेगा। किसके पास है? कुछ लड़कों के पास, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। क्या है? कंप्यूटर है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा ये। यानी दोनों मिलकर वर्ब बन गए, ये सब्जेक्ट मिल गया और ये कंप्यूटर ऑब्जेक्ट बन गया। यानी अभी की बात कही जा रही है, हैव हैज का प्रयोग करेंगे वहां पे हम लोग। कुछ लड़कों का अंग्रेजी, यानी पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो सम बॉयज होगा। कुछ लड़कों का अंग्रेजी सम बॉयज हो गया, सम बॉयज। अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो हो गया, अब सब्जेक्ट पहले लिखना है, इसके अनुसार हैव हैज होना चाहिए। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज, प्लूरल तो हैव, यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। सम बॉयज हैव। ऑब्जेक्ट कह रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंप्यूटर हो जाएगा, दैट मीन्स अ कंप्यूटर। ठीक है, या आप चाहे तो यहाँ पे कंप्यूटर है, सम बॉयज हैव अ कंप्यूटर, या ये ऐसे कह सकते हैं कंप्यूटर्स। क्योंकि लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, आपकी मर्जी कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में हम लोग अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे, आई हो तो हैव का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल हो तो यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे। अब समस्या यहाँ पे आती है कि कब हैव कब हैज। एक शॉर्ट नियम बताता है आपको, यहाँ देख लीजिए आप लोग। रूल नंबर 1 क्या कहता है? अगर हमारे पास सेंटेंस में आई, वी, यू, दे और कोई भी अगर प्लूरल सब्जेक्ट अगर आपके पास होता है, अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं अगर आप लोग, जैसे मान के चलिए आप लोग 2 बॉयज, मैनी गर्ल्स, ठीक है,
इटिसेट्रा। तो इन तमाम वर्ड के साथ हम लोग यूज करेंगे हैव का। अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट आई रहेगा तो हैव का यूज करेंगे, वी होगा तब भी हैव का यूज करेंगे, यू होगा तो भी हैव का यूज करेंगे, दे होगा तो भी हैव का यूज करेंगे। और पुलर सब्जेक्ट आ जैसे कि 2 बॉयज हो गया, मैनी गर्ल्स हो गया, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे अगर पुलर सब्जेक्ट आते हैं तो हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में अगर ही आता है, सी आता है, इट है, या कोई अगर सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारे पास है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं हम लोग, जैसे मान के चलिए कि राम एक व्यक्ति का नाम है, अ बॉय, अ गर्ल, ए पर्सन, एन ऑफिसर, ठीक है, etc। ऐसे बहुत सारे हमारे पास सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो इन तमाम वर्डों के साथ हम लोग यूज करते हैं हैज का। क्या यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। याद रखिएगा दोबारा आप लोग यहाँ पे, आई है तो हैव का प्रयोग होगा, वी है तो हैव का प्रयोग होगा, यू है तो हैव होगा, दे है तो हैव होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि 2 बॉयज हो गए, मैनी गर्ल्स हो गए, यहाँ पे सम पर्सन्स हो जाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे ही है तो हैज, सी है तो हैज, इट है तो हैज, राम हैज, ए बॉय हैज, ए गर्ल हैज, ए पर्सन हैज, एन ऑफिसर हैज का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार ये 2 रूल फॉलो करना है आप लोगों को, सारे सेंटेंस आपके बन जाएंगे इसमें। किसी को दिक्कत? नो दिक्कत। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इस फॉर्मूला का यूज बाकी टेंस के साथ करते हैं। जैसे देखिएगा आप लोग यहाँ पे, जैसे मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास एक साइकिल है। इसको मिटा दे रहे हैं हम, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास एक साइकिल है। यहाँ पे 2 सेंटेंस हमने जोड़ दिया है। यहाँ पे एक तो मैं जानता हूं, एक सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है, की ने सेंटेंस को जोड़ दिया, और तुम्हारे पास एक साइकिल है। ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट टेंस से बनेगा, इंडिफिनिट टेंस से, और ये जो है ये हैव ऐसे बनेगा। तो मैं जानता हूं को अंग्रेजी पहले लिखेंगे हम, चूंकि जानता हूं वर्ब, ये सब्जेक्ट। तो आपको पता है ये सेंटेंस जो बनता है कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है। इस प्रकार ये बनेगा, मैं जानता हूं, आई नो। की का अंग्रेजी दैट होता है, याद रखिएगा आप लोग। दैट का मतलब वह होता है, दैट का मतलब उस होता है, दैट का मतलब जो होता है, और दैट का मतलब की भी होता है। ये दैट का चारों अर्थ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। दैट का मीनिंग चारों लेंगे हम लोग, वह, उस, जो, की। तो आई नो दैट, की का अंग्रेजी दैट हो गया, और यहाँ से जो सेंटेंस बना, यहाँ पे हैव ऐसे बनेगा, तो तुम्हारे यानी सब्जेक्ट हो जाएगा, पास ये वर्ब हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये पास है वर्ब का काम करेगा। तो यू हो जाएगा यहाँ पे। यू के साथ बताया हमने आपको हैव का प्रयोग करेंगे, और एक साइकिल, साइकिल। आई नो दैट यू हैव ए साइकिल। इसका मतलब कि हम हैव का प्रयोग बाकी टेंस के साथ भी कर लेते हैं कंजंक्शन के फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए आप लोग, उसे लगता है कि सालोनी के पास उसकी किताबें हैं। उसे लगता है कि सालोनी के पास उसकी किताबें हैं। उसे लगता है, इससे बनेगा यानी सब्जेक्ट ये वर्ब हो जाएगा। की ने सेंटेंस को जोड़ दिया,
यानी ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और ये सेंटेंस जो है सलोनी के पास उसकी किताबें हैं, ये है वैसे बनेगा क्योंकि पास के अर्थ में आ रहा है, तो उसे लगता है, मतलब सी लगना का अर्थ में सीम भी आता है और फिल भी आता है, जो मन करे यूज कीजिए, चाहे थिंग का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम सीम लगा देते हैं, सी सीम्स की कहेंगे दैट होगा। अब यहाँ देखिए सलोनी के पास उसकी किताबें हैं, तो सलोनी के सब्जेक्ट का काम करेगा सेंटेंस में, ये पास है वर्ब बन जाएगा, उसकी किताबें ये जो है ऑब्जेक्ट का काम करता है, और पास में रखना के अर्थ में आएगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सालोनी है, तो यहाँ पे सालोनी लिख देंगे हम लोग, सालोनी। सालोनी चूंकि सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हैज का प्रयोग करेंगे, इसलिए ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे। सालोनी, सालोनी के साथ हैज आएगा, सालोनी हैज हमने लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट कह रहा है, तो ऑब्जेक्ट उसकी किताबें हैं, तो उसकी का अंग्रेजी हर और किताबें का अंग्रेजी बुक्स। इस प्रकार सेंटेंस हमारा तैयार हो गया, सी सीम्स दैट सालोनी हैज हर बुक्स। इस प्रकार सेंटेंस हम लोग इसका यूज कर देते हैं। यह कॉम्बिनेशन फॉर्म यूज होता है, यानी दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया जाता है कंजंक्शन की सहायता से, और यहाँ पे हम इसको यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल और देखिए, मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के पास थोड़ा सा ज्ञान है। देखिए ध्यान से आप लोग, मुझे लगता है, इसने की ने सेंटेंस को जोड़ दिया, मुझे लगता है, ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी मॉडिफाई प्लस ऑब्जेक्ट से आई सीम या थिंक का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे लगना का थिंक भी होता है, आई थिंक। की का अंग्रेजी दैट होगा। यहाँ पे विद्यार्थी के पास थोड़ा सा ज्ञान है, यानी विद्यार्थी सब्जेक्ट हो जाएगा, पास है ये वर्ब का काम करेगा, थोड़ा सा ज्ञान ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कैसे बनाएंगे, तो पास रखने के अर्थ में आ रहा है, यानी हैव प्रयोग करेंगे, विद्यार्थियों के पास, दैट मीन्स द स्टूडेंट्स। अब ये सब्जेक्ट प्लुरल हो गया, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, जो कि आपको मैंने बताया पहले। द स्टूडेंट्स हैव क्या, थोड़ा सा ज्ञान, ठीक है, अ लिटिल नॉलेज। इस प्रकार देखा आप लोगों ने कि हैव का प्रयोग सेंटेंस में हम लोग कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी कर देते हैं। तो ये था इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस। दूसरा फॉर्मूले की बात करें अगर हम, तो इस सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं। तो निगेटिव में क्या करेंगे हम लोग इसमें, तो अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस ऑब्जेक्ट अगर लेते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा कहलाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ये कहलाता है सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे सेंटेंस को निगेटिव करते हैं, तो क्या करेंगे इसमें हम सेंटेंस को निगेटिव के लिए, इस सब्जेक्ट में हम लोग हैव हैज प्लस यहीं पे नॉट का प्रयोग कर देंगे, और तब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो सेंटेंस हमारा निगेटिव बन जाता है। जो ध्यान देंगे यहाँ पे आप लोग, सेंटेंस निगेटिव बन जाता है। जैसे में कहें अगर हम लोग, जैसे में कि मेरे पास अभी समय नहीं है, मेरे पास अभी समय नहीं है, कैसे बनाएंगे इसको, सब्जेक्ट हो जाएगा ये, पास ये वर्ब हो जाएगा, ये समय ऑब्जेक्ट होगा इसका, अभी जो है ये टाइम बताता है, ठीक है, और नहीं जो है ये NW है, यानी निगेटिव वर्ड। यानी निगेटिव वर्ड का मतलब कि नॉट यहाँ पे आ गया। तो कैसे यूज करेंगे हम लोग, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो मेरे का अंग्रेजी यहाँ पे आई होगा, क्योंकि माई का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि माई अकेला आता ही नहीं है सेंटेंस में। जब भी अगर माई सेंटेंस में आएगा, तो माई के साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन आना ही है, इस बात को समझ लीजिएगा। क्योंकि माई जो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, माई का प्रयोग अकेले नहीं हो सकता है। माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, देयर हो गया, ये अकेले सेंटेंस में कभी नहीं आते हैं। ये जब भी आते हैं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई नाउन को लेकर ही आते हैं। इसलिए यहाँ पे मेरा का अंग्रेजी माई होता है, लेकिन यहाँ पे माई अकेले नहीं आएगा, इसलिए माई बदल जाता है आई।
आई हो गया, आई के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, यहाँ देखिए आप लोग, लेकिन नहीं है इसलिए हैव के साथ ही नॉट का प्रयोग करेंगे। आई हैव नॉट, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे समय है टाइम, और अभी का अंग्रेजी नाउ हो जाएगा, तो आई हैव नॉट टाइम नाउ, सेंटेंस हमारा तैयार हो गया। सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में इस प्रकार हम लोग बना देते हैं। और देखेंगे जैसे कुछ शिक्षकों के पास अच्छा ज्ञान नहीं है। कुछ शिक्षक सब्जेक्ट पे काम करेगा, यहाँ पे पास है वर्ब पे काम करेंगे, अच्छा ज्ञान ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और नहीं जो है ये NW का काम करेगा, निगेटिव वर्ड काम करेगा। कैसे बनाएंगे इसको हम लोग? कुछ शिक्षक का अंग्रेजी हो जाएगा सम टीचर्स, सम टीचर्स। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है पुल्लल है, इसलिए पुल्लल के साथ हम लोग क्या करेंगे, चूंकि सेंटेंस निगेटिव में नहीं लगा है, यानी इसमें अधिकार यानी पास रखना भी है और नहीं भी, दोनों है, यानी हैव हैज का निगेटिव फॉर्म यूज करेंगे हम लोग। तो हैव हैज का निगेटिव फॉर्म यूज करेंगे तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया पहले यहाँ पे सम टीचर्स, फिर हैव हैज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट पुल्लल है तो इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे। इसमें नॉट भी है इसलिए तुरंत इसके बाद ही नॉट आएगा, यानी हैव के बाद नॉट आएगा। और अच्छा ज्ञान का हो जाएगा गुड नॉलेज, गुड नॉलेज। इस प्रकार आपने देखा सेंटेंस हम लोग हैव हैज की सहायता से इस प्रकार बना देते हैं। यानी अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो सब्जेक्ट हैव हैज प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट हैव हैज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं। इस प्रकार के पैटर्न को हम लोग ये निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम लोग आगे आप लोगों को बताएंगे हम कि केवल नॉट लगाने से ही सेंटेंस निगेटिव नहीं होता है, बल्कि निगेटिव वर्ड आप कुछ भी डाल देंगे सेंटेंस में, वो सब उसको निगेटिव बना डालता है। ठीक है, जैसे मैं आपको डिस हो गया, अन हो गया, फेल हो गया, नो हो गया, नेवर हो गया, ये सारे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को निगेटिव बना डालते हैं। इस प्रकार पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो आइए, हमने दो चीज बताया आपको हैव हैज के साथ में, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। अब हम पहुंचते हैं इस हैव का प्रयोग का जो पास्ट फॉर्म होता है हैड, वो कैसे यूज करते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, चूंकि मिटाएंगे इसको जल्दी, हो गया होगा। तो हमने बताया आप लोगों को कि हैव हैज का प्रयोग बिल्कुल प्रेजेंट फॉर्म में करते हैं। दूसरा जो प्रयोग उसका होता है वो पास्ट फॉर्म का होता है। वो कौन सा होता है देखेंगे ध्यान से आप लोग। हैड का प्रयोग यानी यूज ऑफ हैड। हैड का मतलब हो जाता है पास में था। फॉर शोइंग, फॉर शोइंग, फॉर शोइंग पास्ट टाइम, यानी बीते हुए समय के समय को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसका। यानी पास में था, फॉर शोइंग पास्ट टाइम, यानी पास्ट टाइम यानी बीते हुए समय में कोई चीज अगर हमारे अधिकार में है, इस चीज को दिखाने के लिए हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं, यानी पास में था। जैसे देखिए सेंटेंस के माध्यम से, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमने इसका स्ट्रक्चर लिखवाया था भैया आपको। सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैड होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग सेंटेंस को बना देते हैं। इसी में आप निगेटिव देख लीजिए। अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, प्लस नॉट होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इस प्रकार सेंटेंस निगेटिव भी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग इसमें, ये सेंटेंस निगेटिव भी हो जाता है। ये पास में था के अर्थ में लेगा। जैसे देखिएगा आप लोग, जैसे कहा है हम, मेरे पास कुछ पैसे थे, मेरे पास कुछ पैसे थे। कैसे बनाएंगे इसको हम लोग? सबसे पहले सेंटेंस को तोड़ेंगे हम लोग। क्या तोड़ेंगे? जब मेरा होगा सब्जेक्ट हो जाएगा, पास थे ये वर्ब का काम करेगा, और कुछ पैसे ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का। क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा ये।
सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे मेरा है यानी आई का यूज करेंगे, क्योंकि मेरा कागजी यहाँ पे माई नहीं होगा। मैंने बताया आपको कि मेरा कागजी माई होता है, लेकिन माई का प्रयोग अकेले नहीं हो सकता है। जब माई का प्रयोग करेंगे हम, उसके साथ कोई ना कोई दूसरा नाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे पास दूसरा नाउन नहीं है, इसलिए मेरा कागजी माई नहीं बल्कि बदल जाएगा आई में, इसलिए आई होगा। और हैड का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, आई हैड, और कुछ पैसे, सम मनी, सम मनी का यूज करेंगे। ऐसा क्यों हुआ, देखिए ध्यान से आप लोग। क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया, इसके अनुसार हमने हेड का प्रयोग किया, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे सम मनी हो गया, सेंटेंस तैयार हो गया। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि हमारे पास इसमें एक ही वर्ब हेड होता है, यहाँ पे कोई झगड़ा ही नहीं होता है इसके साथ में। चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट आपका ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम लोग हेड का प्रयोग करेंगे। चाहे सब्जेक्ट ये एक क्या नाम है आपको, मैस्कुलिन जेंडर हो, फेमिनिन जेंडर हो, कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो, कुछ भी हो सब्जेक्ट, सबके साथ हेड का प्रयोग करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले आपने देखा था कि हैव एज का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो सिंगुलर होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा बात नहीं होता है। इसमें हेड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ कर देते हैं, इसलिए बिल्कुल आसान, बिल्कुल ईजिएस्ट यह स्ट्रक्चर होता है। देखिए ध्यान से आप लोग, दूसरा नंबर, सेंटेंस नंबर 2। उसके पास कुछ समस्याएं, उसके पास कुछ समस्याएं थी, यानी ये सब्जेक्ट वर्ब का काम करेगा, पास थी ये वर्ब का काम करेगा, कुछ समस्याएं ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जरा आप लोग बना के दिखाएं। दिखाएं बना के आप लोग कैसे हो गए, फिर उठाते हैं आप लोगों का। यहां पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। फॉर्मूला देखना है आप लोगों को और बनाना है। हो गया, चलिए देखिए बनाते हैं हम इसको। उसके का अंग्रेजी सी लगा दीजिए, ही लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि हमको उसके पास कुछ समस्याएं थी, हमें मालूम ही नहीं चल पा रहा है कि कोई यहाँ पे स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, यानी कोई फेमिनिन जेंडर है या मैस्कुलिन जेंडर है। हम यहाँ पे ही भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, आई एम सी का यूज कर देते हैं, सी हो गया। पास थी यानी हेड का प्रयोग करेंगे, और कुछ समस्या है, सम प्रॉब्लम्स। अगर हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट का प्लूरल लेते हैं, जैसे मान के चलिए अगर हम बोल दें कि तुम्हारे मित्रों के पास खेलने के लिए, चलिए इसको रहने दीजिए, तुम्हारे मित्रों के पास कुछ नई किताबें थी। तुम्हारे मित्रों के पास, यहाँ पे दो वर्ड सब्जेक्ट का काम करेगा, तुम्हारे मित्रों, ठीक है। पास थी ये वर्ड का काम करेगा, किताबें थी, किताबें नहीं, नई, नई नहीं, कुछ, यानी तीनों मिलकर ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का। अभी हमने बताया आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो वर्ड बनाया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे तीन वर्ड बन गया ऑब्जेक्ट, दो वर्ड बन गया सब्जेक्ट, ठीक है। तुम्हारे मित्र के पास, योर फ्रेंड्स, पास थी हेड का प्रयोग करेंगे, कुछ नई किताबें, सम न्यू बुक्स। चूंकि ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का स्थान लास्ट में होता है, इसलिए हमने यहाँ पे सम न्यू बुक्स यहाँ पे दे दिया, सेंटेंस हमारा तैयार कर हो गया। निगेटिव देखते हैं। राम के पिताजी के पास समय नहीं था। कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पे निगेटिव वर्ड हो गया, यहाँ पे नॉट का अप्लाई करेंगे हम लोग। यहाँ पे राम के पिता, सब्जेक्ट का काम करेंगे, यहाँ पे पास था वर्ब हो जाएगा, समय ऑब्जेक्ट होगा, और ये एन डब्ल्यू का काम होगा। ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे,
राम के पिताजी के पास, यानी सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट फिर हेड फिर नॉट, तो राम के पिताजी सब्जेक्ट है, यानी इसका अनुवाद हो जाएगा राम्स फादर। हेड का प्रयोग करेंगे क्योंकि पास में था हेड, नहीं भी लगा इसलिए हेड के बाद नॉट लगेगा, नॉट, समय टाइम, सेंटेंस तैयार हो गया। राम्स फादर हैड नॉट टाइम। इस प्रकार सेंटेंस निगेटिव हम लोग यूज कर देते हैं और ये पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं। हम आशा करते हैं, आई होप कि आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, एनी डाउट होगा, सो इफ यू मे कमेंट दैट व्हाट्स यू हैव प्रॉब्लम। आप इस तरह स्क्रीनशॉट कर लेंगे। आइए आपको फिर आगे कुछ बताते हैं हम इसमें।